नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ये होता है चुनावों का असर, ये होता है आंदोलन का असर। रेलवे लगातार 2-3 दिन से नई नई भर्तियों के नोटिस जारी कर रहा है। एएम जीएम बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ तक कि रेल मिनिस्टर भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भर्तियों को लेकर के। आज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रेल मंत्री जी ने। उन्होंने पूरे साल की भर्तियों का पूरा विस्तृत विवरण बताया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। चूंकि आंदोलन का दबाव पत्रकारों ने पूछा भर्तियों को लेकर के, आजकल जब आप लोगों को जो प्रदर्शन अच्छा होता है तो मीडिया भी उस बात को उठाती है। और वास्तव में जो बिहार के छात्र हैं वो अपना हक और अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से रखते हैं। और मीडिया ने जब पूछा भर्तियों के विवरण को लेकर के, एक साल के विवरण को लेकर के, तो देखिए रेल मंत्री ने क्या बताया। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। जब पत्रकारों ने उनसे पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने पदों की संख्या के बारे में जानकारी तो नहीं दी, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बताया कि क्रम से लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। जैसे एएलपी का जनवरी में विज्ञापन जारी हुआ, अगला विज्ञापन आपका जो है टेक्नीशियन का आएगा, उसके बाद में एनटीपीसी का आएगा और फिर ग्रुप डी का आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो विवरण है वो उन्होंने बता दिया है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जिस हिसाब से पद हर वर्ष रिटायर होंगे उससे ज़्यादा की हम लोग भर्ती कर रहे हैं और इसी तरीके से प्रतिवर्ष भर्तियां करेंगे ताकि विद्यार्थी ओवर एज ना हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।